जय श्री कृष्णा दोस्तों, आनंद नाम है मेरा और मैं आ गया हूँ विदुर जी का विदुर नीति लेके 8वां अध्याय। तो ये लास्ट अध्याय है, तो कृपया इसको पूरा देखिए और बाकी 7 अध्याय उसको भी देखिए, क्योंकि इसमें नीति की बहुत सारी एकदम पूरी निचोड़ के रख दिया हूँ। ऐसी ऐसी बातें हैं जो छाँट छाँट के आपको बताया हूँ। तो चलिए आज आखिरी अध्याय है, उसको कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। विदुर नीति, जय महाभारत। आगे बढ़ते हैं। जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वह सदा सुखी रहता है। समझ में आया? गा के बताऊं या बोल के? जो अधर्म से उपार्जित महान धन राशि को भी उसकी ओर आकृष्ट करते हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी के चूलों को छोड़ देता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना और राजा के पास तक चुगली करना, गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये 3 बातें कार्य ब्रह्म हत्या के समान है। तो कृपया दोस्तों ऐसे काम ना करो। आगे बढ़ते हैं बिना रुके गाते गाते। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये तीनों विद्या के शत्रु हैं। समझ गए? तो अब डायलॉग आता विदुर का, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों यारों, सुनो का। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी, उद्दंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थी के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह तो विद्या को छोड़ो और विद्या चाहो तो सुख का त्याग करो। देखो, अगर एक के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, दोनों एक साथ आपको कभी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विदुर का डायलॉग खत्म हुआ है, अब विदुर की नीति का ज्ञान तुमको मिला है। आगे बढ़ते हैं। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं होती। समझ में आया? लाइक करो। आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। आशा धैर्य को, यम राज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभालने का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। तो कृपया करके सभी का आदर करते रहो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विदुर का डायलॉग सुनते जाते हैं। बकरियां कांसे का पात्र, चांदी मधु और अर्क खींचने का यंत्र, पक्षी वेद वेता, ब्राह्मण बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्ति से ग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहना चाहिए। आप इस बात को याद रख के ध्यान से करो। आगे बढ़ते हैं। मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण और अतिथि की पूजा के लिए बकरी, बैल, चंदन, वीणा, तर्पण, मधु, घी, लोहा, तांबा के बर्तन, संग, सालग्राम और गोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर ही रखनी चाहिए ताकि आप पूजा पाठ करके उनको प्रसन्न करो और लो आशीर्वाद, साथ में पैसा भी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्य जनक ज्ञान की बात बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म ही सर्वोपरि है, माथा में लगा के चले। धर्म नित्य ही है किंतु सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित हो जाइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है, पैसा नहीं। संतोष रहेगा तो पैसा आएगा खुद ब खुद। आगे आप टेंशन मत लो। मैं रैप करता हूँ गजब वाला। तो ध्यान से सुनो। मेरा आवाज़ नीचे कर दिया था, अब मैं वॉल्यूम बढ़ा के आपको दूंगा ज्ञान की नीति। तो धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को ही यहीं छोड़कर यमराज के वश में वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था वही पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उससे उठाकर तुरंत ही घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो उसके लिए बाल छितराए कर उन स्वरों में विलाप करते हैं, फिर
साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग ही जलाती है। यह मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ है, इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिंता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है। अच्छे अच्छा कर्म करो दोस्तों इसी जीवन में, बुरे कामों पापों को भी छोड़ दो, ऐसे जैसे चूल्हे में आग को कोई छोड़ा नहीं जाता है। दोनों में कोई तालमेल हुआ नहीं तो भी क्या हुआ, आप भी अच्छी अच्छी बातों को रखो। आगे बढ़ते हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक में ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महा अंधकार फैला हुआ है, उस इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। आप इसको जान लीजिए, जिससे यह आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप सब ठीक ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्य लोक में आपका महान यश प्राप्त होगा। इस लोक और परलोक में आपके लिए भय नहीं रहेगा। आगे आएगा डायलॉग विदुर नीति का, सुनो ध्यान लगा के, कान लगा के, और इसको सेव कर लेना, लाइक करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करके जाना। सुनो ध्यान से विदुर की नीति का डायलॉग एकदम खतरा वाला। यह जीवन एक नदी है, इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य है इसके किनारे, इसके दया की लहरें उठती। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही होती है। ध्यान से सुनोगे तो आएगा बड़ा मजा। आगे बढ़ते हैं विदुर की नीति में हम खर्चा। काम क्रोधादि रूप ग्राह से भरी 5 इंद्रियों के जाल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मारुण दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि धर्म विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधुओं को आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य की विषय प्रश्न पूछता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विदुर का नीति वाला डायलॉग आपके लिए लाया हूँ मैं गाना गा के लायको। शिष्यनम और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात कामवेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक ही सहें। वही आगे बढ़ेगा और सब चीज़ को पाएगा, जो उसके मन में है वो सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदुर की नीति का ये ज्ञान वाला ज्ञान आपको दूंगा मैं, और गाना गाते हुए बिना आपको रुके हुए, ताकि आपको बोर ना लगे कभी असकट। आगे बढ़ते हैं। विदुर की नीति में हम दोनों भसकट भाई। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपति धारण किए ही रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पातितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता है। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करता है, और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मण के हित के लिए संग्राम मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वैसे आदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण क्षत्रिय तथा क्षत्रियजनों का समय समय पर धन देकर उनकी सहायता कर रहे। यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र तो धूम की सुगंध लेता रहे, तो वो मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की काम क्रम से न्याय पूर्वक सेवा करके इसे संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित हो पापों से मुक्त हो जाता है। देह त्याग के पश्चात वह स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। ये थी विदुर नीति का 8वां अध्याय। मैंने जो आपको गाना गा के बता दिया है, मुझे लगता है कि आपको बोर और असकर नहीं लगा होगा। इसी बात में लाइक करके कर देना मेरे भाई, कमेंट करना आपको अच्छा कौन सी बातें लगी है। आगे अब हम इसे को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और इसी तरह के ज्ञान के बारे देखने सुनने जाने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अभी टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नया अध्याय। टाटा, हैप्पी डे, गुड डे, अच्छा जाए।
आज का दिन आपको एकदम गजब हो। बाय।